पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान को ना वो लड़की मिली थी जिसने चैंतियान के ऊपर जादू करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका जादू उसके ऊपर ही बैकफायर कर गया था। इस वजह से वो ही अपने ख्यालों में खो जाती है। पर तभी वहां पर वो ब्लड डीमन आकर पहुंच जाता है जो अपने दोस्त का बदला लेने के लिए आया हुआ था ताकि वो चैंतियान को मार सके। लेकिन उन दोनों के बीच में जो फाइट होती है उसमें चैंतियान उसको उल्टा बहुत मारता है और मार मार कर वो उसकी हालत खराब कर चुका था। ब्लड डीमन अपना बचाव करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ खास फायदा होता नहीं और चैंतियान उसको मार मार कर उसकी ऐसी हालत कर देता है कि उसकी जान जा चुकी थी। जिस तरह से चैंतियान ने ब्लड डीमन के दोस्त को मारा था उसी तरह से उसकी भी उसने जान ले ली थी। लेकिन जैसे ये हुआ था ना, जमीन फाड़ कर कुछ अजीब सा ऑरा बाहर निकल कर आने लग जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि असल में यहाँ पर हो क्या रहा है। सभी लोग हैरान रह चुके थे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसी ब्लड डीमन को देखते हैं जिसने अपने आप को एक बार फिर से जिंदा कर लिया था, क्योंकि उसके पास ना एक खास तरह का ब्लड ड्रॉप है। उसके पास तो ब्लड की ही पावर है, तो उसकी मदद से ऐसा होता है कि अगर एक बार उसको मार दिया जाए ना तो वो अपने आप को एक बार फिर से रिवाइव कर सकता है। जब तक कि उसके पास वो खास तरह के ब्लड ड्रॉप रहेंगे तो वो कहता है कि मैंने अपने 2-3 ब्लड ड्रॉप बचा कर रखे थे, अगर ये नहीं बचे होते ना तो पक्का मैं यहाँ पर मर गया होता। लेकिन किस्मत से मैंने खुद को एक बार दोबारा से रिवाइव कर लिया है। वो यहाँ पर आया था चैंतियान की जान लेने के लिए, क्योंकि चैंतियान ना वो जो अभी अजीब सा ट्रेजर बाहर निकल कर आया था जमीन फाड़ कर, उसको चेक कर रहा था और उसकी पावर को वो महसूस कर रहा था। इस वजह से चैंतियान को ध्यान ही नहीं था कि आसपास चल क्या रहा है और उसी का ध्यान उस ब्लड डीमन के ऊपर भी नहीं किया। तो यही मौका लगा ब्लड डीमन को कि मैं यहाँ पर चैंतियान को मार सकता हूँ। पर जैसे वो अटैक करने वाला था ना, वहां पर वो किन आकर पहुंच जाती है। वो भी अपनी पावर का यूज करते हुए उस ब्लड डीमन के ऊपर अटैक करने लग गई थी। ब्लड डीमन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लाउजी और वो किन दोनों आकर पहुंच चुके थे और इसकी जो ब्लड डीमन की पावर थी उनके सामने नहीं टिक पाते। ये देखकर वो गुस्सा हो जाता है कि तुम दोनों हो कौन और यहाँ पर आई क्यों? मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ने वाला। क्या तुम चैंतियान की साथी हो? अगर हो तो इसके साथ साथ तुम दोनों भी मरोगी। वो अपने एक बार फिर से ब्लड डोमेन की पावर को यूज कर लेता है और उसकी मदद से वो दोनों की जान लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो दोनों भी यहाँ पर अपनी तुरंत डोमेन की पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। उन्होंने भी अपने डोमेन को ब्रेक थ्रू किया था। तो जैसे उन्होंने ये किया, उन दोनों की जो मार्शल स्पिरिट होती है ना वो एक्टिवेट हो चुकी थी, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी होती है और काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी लग रही थी। उन्होंने अपनी पावर का यूज करते हुए उस ब्लड डीमन से फाइट करने की तैयारी शुरू कर दी थी। इन दोनों का जो बैटल होता है वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। यहाँ पर इनकी फाइट तो चली रही थी, लेकिन तब तक कि वो जो लड़की होती है ना वो भी अपना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चालू कर लेती है और जैसे उसके अंदर से उसकी धुन बाहर निकलती है वो स्लैश में बदल जाते हैं अटैक और उसको ब्लड डीमन को जाकर लग चुके थे। अब तीनों का अटैक एक साथ लगा था, इस वजह से ब्लड डीमन की हालत खराब हो चुकी थी। वो कहने लग जाता है कि ये क्या होगा, ये तीनों की तीनों जब आपस में एक साथ मिल चुके हैं ना तो इनका अटैक बहुत ज्यादा ब्रूटल हो चुका है। वो तीनों से कहते हैं कि तुम यहाँ पर ना कुछ भी नहीं कर सकते, हमसे लड़ोगे तुम मरोगे और अगर चैंतियान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो वैसे भी मरोगे। तब तक देखते देखते वहां पर एक और बंदा आ चुका था। वो ये देखने के लिए आया था कि अभी जमीन फाड़ कर जो ट्रेजर बाहर निकला था ना वो था क्या। तो जैसे वो यहाँ पर आया था, ब्लड डीमन उससे कहता है कि चल निकलना यहाँ से, ये जो चैंतियान है ना वो मेरा शिकार है, मैं ही इसको मारूंगा, जो भी इसके पास होगा उसको मैं ही लूंगा। तो अब देखते देखते वहां पर ना एक के बाद एक करते हुए ढेर सारे लोग आने लग गए थे। सबको ट्रेजर के बारे में पता चला था और अब सारे के सारे लोगों को वो ट्रेजर ही चाहिए था जो अभी चैंतियान के पास है और वो जमीन से बाहर निकला। लोगों की तादाद ना देखते ही देखते बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। जो भी लोग इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे वो सारे लोग यहाँ पर पहुंच रहे थे और वो लोग ब्लड डीमन कहना चाहते हैं कि ठीक है, अगर तुझे ये चैंतियान चाहिए ना तो पहले हमसे लड़ ले, उसके बाद जो चैंतियान के पास है उसको उठा लेना। तो ये देखकर ब्लड डीमन की हालत खराब हो चुकी थी कि यार ये तो पूरी की पूरी आर्मी आकर पहुंच गई। मुझे लगता है कि मैं इनका मुकाबला अभी इतनी जल्दी तो कर पाऊंगा, बेहतर होगा कि यहाँ से मैं कल्टी ही मार लेता हूँ। वो जो लड़की थी जो चैंतियान के ऊपर जादू करी थी ना, उसको एक बंदा नजर आता है जो कि उसके ही सेक्ट का था और वो उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो भागते हुए उसकी तरफ बढ़ने लग जाती है। तो बंदा भी देखकर हैरान रह जाता है कि इससे पहले तो मैंने कई बार इस लड़की को प्रपोज करने की कोशिश की, इससे बात करने की कोशिश की, लेकिन कभी रिप्लाई नहीं करती थी। आज इसको क्या हो गया जो मेरे तरफ भागते हुए आ रही है। तो यहाँ पर आने के बाद जो लड़की जो थी ना वो उस बंदे से कहती कि देखो तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, मुझे ना मेरे यंग मास्टर यानी कि चैंतियान को बचाना है, तुम उसको प्रोटेक्ट करना। बेचारे बंदे का तो मूड खराब हो जाता। वो सोच रहा था कि ये आ रही है मेरे पास, मुझसे गले मिलेगी, मुझसे प्यार भरी बातें करेगी, लेकिन इसने तो चैंतियान को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी मेरे सर पर डाल दी। वो लड़की उस बंदे से कहती कि तुमने कहा था ना कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगे, जब मैं कहूंगी तुम वो करोगे तो करो ना, अभी जाके चैंतियान को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि मैं तो अब चैंतियान की हो चुकी हूँ। मैंने उससे वादा किया कि मैं उसको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। इस लड़की के ऊपर तो अभी भी उस जादू का असर चल ही रहा था। वो बंदा सोचने लग जाता है कि जहां मैंने अपना सोच के रखा था कि मेरा एक सपनों की दुनिया होगी जहां पर मैं इस लड़की के साथ राज करूंगा, लगता है कि चैंतियान ने वो दुनिया छीन ली। अब उस सपनों की दुनिया में ये चैंतियान और ये लड़की राज करेंगे। मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गया। लेकिन नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। यहाँ पर मैं चैंतियान को ही जान से मार डालूंगा, दिखाऊं कि वो कैसे मेरी बंदी को मुझसे छीनता है। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को यूज करता है और अपनी पावर का यूज करते हुए वो चैंतियान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करा था। वो लड़की उससे
कहती कि ये क्या कर रहे हो तुम, मैंने कहा ना कि तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम्हें चैंतियन को प्रोटेक्ट करना है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वो बंदा तो यहाँ पर उस लड़की को ही बेहोश कर देता है कि तू बेहोश हो जा, वही बेहतर है। इसके बाद वो तुरंत जा चुका था चैंतियन के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन जैसे वो अटैक करता ना, इससे पहले वहां पर किसी दूसरे का अटैक आता है जिसने यहाँ पर उसके इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो बंदा भी समझ नहीं पाता कि यहाँ पर अटैक किया तो किया किसने। इसके बाद देखते ही देखते वहां पर दांतियान और चेंशिया और जितने भी लोग थे ना जो इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किए थे, वो बाकी के सारे लोग भी आकर पहुंच चुके थे। जब सारे के सारे लोग यहाँ पर आकर इकट्ठा हुए थे तो वो लोग कहना चाहते कि लगता है कंपटीशन यहीं पर खत्म होने वाला है। जब सारे लोग एक साथ ही आकर मिल चुके हैं, वो जो ब्लड डीमन था ना, वो तियांशिया जो है उसका ही साथी होता है, वो से कहना चाहता है कि अरे बॉस तुम यहाँ पर आ गए, देखो मुझे ये चैंपियन मिला है, कमाल का बंदा है, चलो उसको लूटते हैं, मैं उसको जान से मार डालूंगा। तो वही चैंपियन जो होता है ना, वो अभी भी अपने ख्यालों में नहीं था, उसको अभी भी पता नहीं चल रहा था कि असल में यहाँ पर हो क्या रहा है। उसको नजर आता है वही इमॉर्टल जिसने अटैक करके ना इस पूरी की पूरी जगह को डिस्ट्रॉय किया था, और वो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार होता है क्योंकि आसमान से ना कोई अटैक यहाँ पर आ रहा था। वो अटैक कोई मामूली नहीं था, वो अटैक बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। तो वही अटैक जैसे यहाँ पर आ रहा होता है ना, तो उसको रोकने के लिए वो इमॉर्टल वहां पर खड़ा हुआ था, वो व्हाइट कपड़े वाला इमॉर्टल, और देखने में काफी हद तक कि वो चैंपियन जैसा ही नजर आ रहा था। वो जो चुड़ैल होती है वो भी अपनी आर्मी को यहाँ पर लेकर पहुंच चुकी थी। और जैसे ही वो आसमान से आया वो अटैक उस इमॉर्टल के ऊपर गिरने वाला था ना, इमॉर्टल ने अपने स्लैश अटैक का यूज कर लिया, और जैसे उसने अपनी स्वॉर्ड को चलाया, ये पूरी जगह पूरा जो जमीन होता है ना, वो बीच से ही फट जाता है। बिल्कुल यही फटी हुई जमीन अब चैंपियन को दिखी थी जहां पर चैंपियन अभी गुजरा था। तो हमें वो नजारा दिखा दिया गया कि किस तरह से उस इमॉर्टल ने ना अपनी पावर का यूज करते हुए इस जमीन को डिस्ट्रॉय किया। जब जमीन डिस्ट्रॉय हो गई तो उसका अटैक कितना ज्यादा ब्रूटल रहा होगा, इसका तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। चैंपियन ये देखकर समझ जाता है कि इसका मतलब कि यहाँ इस इमॉर्टल ने सिर्फ और सिर्फ अपने स्लैश अटैक का यूज किया, और उसकी मदद से उसने ये पूरी जगह को बर्बाद कर दिया। ऐसा काटा मानो कि केक काटते ना उस तरह से, जिसका मतलब ये है कि या तो उस इमॉर्टल के स्वॉर्ड में ही कुछ खास तरह की ताकत है जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, या फिर उस इमॉर्टल के पास कुछ इस तरह की टेक्निक थी जिसकी मदद से दुनिया की किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मुझे इस चीज का पता लगाना होगा क्योंकि मुझे ये स्वॉर्ड और इसकी ये पावर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी लगी है। लेकिन चैंपियन को अभी भी उतना कुछ खास समझ में नहीं आता कि किस तरह से वो इस इमॉर्टल जितना स्ट्रॉन्ग अटैक कर सकता है। तो चैंपियन अभी भी ना उसी ख्याल में खोया हुआ था, और जैसे वो ख्याल में खोया हुआ था, वो ब्लड डीमन को एक बार फिर से मौका मिल जाता है चैंपियन के ऊपर अटैक करने का। तो चैंपियन के ऊपर वो अटैक करने के लिए एक बार फिर से तैयारी शुरू कर चुका था, पर जैसे वो अटैक कर पाता या फिर चैंपियन को नुकसान पहुंचा पाता, इससे पहले ही चैंपियन होश में आ जाता है। उसने अपने विजन को तोड़ा और इसके अंदर से बाहर निकल कर आया। जैसे वो बाहर निकल कर आता है, वो एक ही अटैक ऐसा देकर क्या मार देता है उस ब्लड डीमन के ऊपर कि ब्लड डीमन की वाट लग चुकी थी। एक अटैक में वो वहां पर मारा गया, और जो पावर थी ना जमीन के अंदर से बाहर निकल कर आई थी उसे इमॉर्टल की, वो भी चैंपियन के साथ जाकर मर्ज हो चुकी थी। चैंपियन को अभी तक समझ में नहीं आया था कि किस तरह की पावर है, और ये पावर मिलने के बाद उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन उसको इतना तो समझ में आ चुका था कि जब से उसके पास ये पावर आई है ना, उसको बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, उसको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस हो रहा है। चैंपियन कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर कुछ पल के लिए अपनी आंखें क्या बंद किया, अपने ख्यालों में क्या खोया कि देखते ही देखते पूरी आर्मी यहाँ पर आकर पहुंच चुकी है। वैसे तुम लोग आए यहाँ पर क्यों थे? क्योंकि उसको नहीं पता कि ये सारे के सारे उसका ट्रेजर छीनने के लिए आया था जो अभी जमीन से बाहर निकला था, और अब यहाँ पर चैंपियन पूरी आर्मी को देखकर हैरान रह चुका था। ये देखकर सारे लोग कहने लग जाते हैं कि बाप रे, इस चैंपियन को देखो तो इसने वो ब्लड डीमन को सिर्फ एक हल्का सा अटैक करके डिस्ट्रॉय कर दिया। ये चैंपियन को हो क्या गया कि ये सच में इतना ही स्ट्रॉन्ग था पहले भी, क्योंकि हमने तो उसकी पावर ढंग से देखी भी नहीं है। तो ये देखते साथ ही जितने भी बाकी लोग थे ना, वो सभी तुरंत की तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं, और पूरी आर्मी अब तैयार हो चुकी थी चैंपियन को जान से मारने के लिए। वो कहते हैं कि हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, तुझे अभी जो ट्रेजर मिला है ना, जो इनहेरिटेंस मिला है, उसे इमॉर्टल का जो जमीन के अंदर से निकला था वो हमारे हवाले कर दे, वरना तेरा वो हाल करेंगे जो तूने सोचा भी नहीं होगा। चैंपियन हैरान रह चुका था कि ये लोग हैं क्या, और ये लोग यहाँ पर उसके पीछे पड़े क्यों हैं? क्या इनको सच में लगता है कि ये लोग मुझसे वो ट्रेजर जो इनहेरिटेंस अभी मुझे मिला है उसको ले लेंगे? कभी भी नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। वो लोग कहना चाहते हैं चैंपियन से कि देख, अगर तू वो इनहेरिटेंस हमें नहीं देता है ना, तो हम तुझे पहले टॉर्चर करेंगे, तेरी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करेंगे, उसके बाद तड़पा तड़पा के तेरी जान लेंगे, क्योंकि तू अकेला है और यहाँ पर न जाने अनगिनत लोग हैं, इतने लोग हैं कि तू उसकी गिनती भी नहीं कर सकता है। तो लगता है क्या तुझे कि तू इतने लोगों का मुकाबला कर पाएगा? कभी भी नहीं। तो चैंपियन कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मेरा इनहेरिटेंस चाहिए ना, तो ये तुम्हारी काबिलियत के ऊपर डिपेंड करेगा। तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम्हारे अंदर ताकत है, तो मुझसे वो इनहेरिटेंस छीन कर दिखा, क्योंकि तुमने जैसा कहा, हाँ मैं अकेला खड़ा हूँ और तुम सबसे लड़ने के लिए तैयार हो। तो वहां पर एक बंदा आता है जो तुरंत ही अपने कई सारे क्लोन को क्रिएट करता है, और उसके बाद वो तुरंत चैंपियन के ऊपर अटैक करने की तैयारी शुरू कर चुका था। वो चैंपियन के ऊपर अटैक देकर मारने लगता है, लेकिन चैंपियन को उससे क्या ही फर्क पड़ने वाला था। वो एक ही स्लैश अटैक को रेडी करता है, और उसने एक ही स्लैश अटैक देकर क्या मारा था कि उस बंदे के जितने भी साथी वगैरह थे ना, तो उसकी और उस बंदे की खुद की भी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो जान लगा देता है चैंपियन के इस अटैक को रोकने में, लेकिन कुछ खास फायदा होता नहीं, और उसकी हालत खराब हो चुकी थी। तो अब चैंपियन को रोकने के लिए ना वहां पर तियांशिया भी आकर पहुंच जाता है। उसने भी अपनी पावर का यूज करते
करते हुए चैंतियन की जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन चैंतियन पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। उसका अटैक रोक पाना किसी के लिए भी नामुमकिन लग रहा होता है। वो जो बंदा भी चैंतियन के ऊपर अटैक कर रहा था वो भी तियान शाओ का ही दोस्त था। वो कहता है कि तियान शाओ से, देखो बॉस, मुझसे गलती होगी, मैंने तुम्हें निराश किया, मुझे चैंतियन को मार देना चाहिए था, लेकिन मैं ये काम नहीं कर पाया। मतलब कि ब्लड डीमन को भी और इस बंदे को भी इस तियान शाओ ने ही भेजा था चैंतियन को मारने के लिए। चैंतियन के पीछे तो पूरी तरह से हाथ धोकर पड़ गया है। तियान शाओ वो चैंतियन से कहता है कि चैंतियन, ये जो तेरी स्वॉर्ड में ताकत आई है ना अजीब सी अचानक में, ये उस इनहेरिटेंस की वजह से हुई ना, जो कि उस इमॉर्टल का इनहेरिटेंस अभी तुझे मिला। कमाल की बात है, क्या कमाल का अटैक तूने देकर मारा है अपने स्वॉर्ड की मदद से। तो अब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि तेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि तू मेरा मुकाबला कर सकता है। इससे पहले तो तू मेरा मुकाबला करने के काबिल भी नहीं था, पर अब यहाँ पर तू ये कारनामा करके दिखा सकता है, तो मैं तुझसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तेरा वाला इनहेरिटेंस तो मैं लेकर आऊंगा। तो चैंतियन कहता है कि अरे ऐसी बात है, ठीक है फिर मैं भी तो देखूं तुम्हारे पास असल में कितनी पावर है। जब पहली बार तुमसे मुलाकात हुई थी तो मैं तुम्हारी पावर ढंग से देख नहीं पाया था, अब मजा आएगा ना। पर जैसे चैंतियन अटैक करने वाला था ना, बीच में दांतियान आ जाता है और उसे कहने लग जाता है कि देख चैंतियन, तू साइड हो जा, क्योंकि ये जो तियान शाओ है ना वो मेरा दुश्मन है, उसके मुकाबले का मैं हूं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे और तियान शाओ के बैटल के बीच में कोई तीसरा है। तो सीधा तैयार हो चुका था तियान शाओ के साथ फाइट करने के लिए। तो तियान शाओ भी कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें जो आना है, जिसको आना है मुझ पर अटैक करने के लिए वो आ सकता है। वो यहाँ पर फटाक से अपनी फायर एलिमेंट की जो स्पिरिट थी ना उसको एक्टिवेट कर लेता है, ताकि उसकी मदद से वो चैंतियन की जान ले सके। पर जैसे ये हो पाता उससे पहले वो जो जज होता है ना वो यहाँ पर आकर पहुंच जाता है और वो कहने लग जाता है कि देखो मैं यहाँ पर आया हूँ ये फाइट रुकवाने के लिए, क्योंकि ये फाइट नहीं हो सकती, इसलिए बेहतर होगा मेरी बात मानो और सारे के सारे लोग अपने बैटल को रोक दो, और मैं यहीं पे इस राउंड को खत्म कर रहा हूँ। अभी सबके पॉइंट काउंट किए जाएंगे और जिसके पॉइंट्स कम होंगे ना वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा कॉम्पिटिशन से। और अब अगला जो राउंड होगा ना वो 7 दिन बाद होगा यिनजियान वैली के अंदर, तो उसके लिए तैयार रहना, तुम्हारे पास 7 दिन की मोहलत है। तुम नहीं जानते कि वो जो ट्रायल होगा ना राउंड वाला वो कितना ज्यादा खतरनाक होगा, इसलिए तुम लोगों को 7 दिन तक की तैयारी करने का टाइम दिया गया। बेहतर होगा कि तुम अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दो। तो तियान शाओ जो था वो चैंतियन से कहता है कि चैंतियन याद रखना, मर मत जाना, क्योंकि मरेगा तो तू मेरे ही हाथों से। मैं नहीं चाहता कि कोई और चीज तुझे जान से मार डाले, मैं तुझे मार कर तेरा वो इनहेरिटेंस छीन लूंगा, बस इंतजार करना मेरा, मैं तुरंत ही आने वाला हूँ तेरे पास। चैंतियन कहते हैं कि ठीक है मुझे तेरा चैलेंज एक्सेप्ट है, तू मुझे मारना चाहता है ना, तो मैं देखता हूँ कि तू मुझे कब मार सकता है, किस तरह से मार सकता है। तो जहाँ बुलाएगा, जिस तरह से बुलाएगा, जब फाइट करने बुलाएगा, मैं उस टाइम तेरे पास आकर पहुंच जाऊंगा, देखूंगा कि तू मेरा एक बाल तक पाका कर सकता है या नहीं कर सकता। यहाँ पर तियान शाओ और चैंतियन के बीच में तो एक लफड़ा ही हो गया। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि दोनों में जब बैटल होगा ना तो इसको जीतेगा कौन, कि चैंतियन के पास पहले से काफी ज्यादा पावर आ चुकी है उस इमॉर्टल का इनहेरिटेंस मिलने की वजह से, लेकिन वो फाइट अभी हमें नहीं दिखाई जाती। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।